मैं सुमर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप हमको बता नहीं भीड़ जाने दूंगा मैं इतना। थाना हमारा वो घर नहीं है कि उस पे आप जुट के जाएंगे थाने में हमारे प्रदर्शन करेंगे। आज आप भी रह रहे हो, आज अवकाश था तो यू नहीं है, तो मैंने कहा कि कोई जो लोकल में तुम्हारा प्रतिनिधि हो उसको भेज दो, बाबू बाबू जो भी होंगे आ जाए, एक ज्ञापन ले लें यहाँ पे आके। मैं इसकी जाँच करा लूंगा, जो बैनर फाड़ने वाली बात है जाँच करा के मैं इसकी आवश्यक कार्रवाई इसमें जो भी वैधानिक होगा वो मैं करवा दूंगा। ये मेरा ठीक है। देखिए जन दिवस होना है, उसको आप लोग सुचारू रूप से मनाइए, कहीं जो भी एप्लीकेशन, जो भी बैनर फाड़ने की जो बात है, आपको अगर फाड़ने का बैनर कहीं पे भी कोई साक्ष्य होगा आप हमको उपलब्ध कराइएगा। जहाँ तक उतारने की बात है, मेरी कल बात हुई थी, बैनर जो उतारे गए थे मैंने अध्यक्ष जी से भी बात किया था, ईओ साहब से भी बात किया था। रात को जो बैनर आपका जहाँ से ये लोग उतारे थे, हमने इनसे कहा कि देखिए ये सब चीजें जो है 14 को दिवस जो है जन्म दिवस मनाया जाएगा, धूमधाम से पहले भी मनाया जा रहा है। उसमें वो लोग रात को बैनर हर जगह जहां जहां से उतारे थे, उन लोगों से मैंने कहा था कि भाई आप पहले इस बैनर को लगवाइए, फिर आपने जो प्रार्थना पत्र दिया मैं इसकी जांच कराऊंगा। अगर बैनर फाड़ने वाली कहीं से भी बात अगर आती है या आपके पास जो साक्ष्य होगा आप देंगे, मैं जो भी कानूनी कार्रवाई मैं उसमें करूंगा। आज प्रायः बढ़लगंज नगर पंचायत काफी चर्चे में किसी न किसी विषय को लेकर के रह रहा है। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं मीडिया में। कुछ दिन पहले सिलापट को लेकर के बातें सामने आई थी नगर पंचायत बढ़लगंज की, अब होर्डिंग हटाने की बात को लेकर के आ रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ी हुजूम यहाँ पर आई हुई है, इसमें बहुत सारे संगठन के लोग भी हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भीम सेवा आश्रम, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी जैसे कई सारे संगठनों के लोग यहाँ पर इस मांग को लेकर के आए हुए हैं कि आगामी 14 अप्रैल को यहाँ पर बस स्टेशन पे जो अम्बेडकर चौराहे के नाम से ही मशहूर है, वहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती मनानी जा रही थी, उसके उपलक्ष्य में होर्डिंग्स लगे थे। नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा वो होर्डिंग्स हटा दिए गए थे, जिसको लेकर के आज नगर पंचायत कार्यालय का घेराव आज ये विभिन्न लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ में शैलेंद्र कुमार बौद्ध जी, हम बात करेंगे किस बात को लेकर के, किस संगठन के तहत ये भीड़ आ जाई है यहाँ पर। जैसे बहुजन महापुरुषों का जो एक विचार मंच है, जो महापुरुषों के जन्म जयंती मनाने का ये संगठन काम करता है और ये भीम सेवा आश्रम के नेतृत्व में किया जाता है। आपकी क्या मांग है, किस मांग के लेकर के आप इतनी बड़े पैमाने पर भीड़ लेकर के बाईपास से निकले और नगर पंचायत आए दिन ये इस साल 26वां बाबा साहब का जन्मोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक हफ्ता पहले पटना चौराहे पे 2 बैनर लगाया था बाबा साहब की जयंती का। तो उसमें 2 घंटे के बाद चेयरमैन प्रतिनिधि के द्वारा ये बोला जाता है कि शैलेंद्र जी बैनर को उतार लीजिए, नहीं तो फड़वा दिया जाएगा। हमने कहा क्यों फड़वा दिया जाएगा, आप जाकर के फड़वा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, बैनर महंगा है, उतरवा लीजिए, उसको कहीं और बनवा दीजिए। बहरहाल हम लोगों ने जाकर के बैनर को उतरवा दिया। कल 25 तारीख को जो बैनर लगा था, कल वो सब्जी मंडी के बगल में, सब्जी मंडी के मेन रोड पर लगा था, मतलब पेड़ में, और वो 12 बजे दिन में ईओ के वो चेयरमैन प्रतिनिधि के सह पर ईओ को अगवा करके कर्मचारियों पर प्रेशर दे करके वो बैनर को फड़वा दिया जाता है। जैसे कि नगर पंचायत ने एक जियो पारित कराया था, कई सारे अनाउंसमेंट भी उन्होंने कराए थे बहुत पहले से कि बढ़लगंज नगर पंचायत की सीमा के अंतर्गत अगर बैनर लगते हैं, जैसा कि उन्होंने जियो पारित करके लेटर भी सारे प्रिंटिंग प्रेस के लोगों को भिजवाया था और उन्होंने अनाउंसमेंट कराया था कि आप कोई भी होर्डिंग लगवाते हैं तो लाइट वाले जो तिरंगा लाइट वाले पोल है उस पर नहीं लगाएंगे और आप रसीद कटवाएंगे तब होर्डिंग लगा सकते हैं। क्या आप इस नियम का फॉलो किए थे? हाँ, एकदम बिल्कुल पालन किए थे। जहाँ जहाँ भी हमारे बैनर लगे थे कहीं भी तिरंगे की लाइट नहीं लगी थी और कहीं भी ऐसा नहीं था कि जो वहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगी हैं चाहे वो तिरंगा लाइट लगी हो, कहीं भी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था। जिसमें लाइट नहीं लगी थी उसी पर और एक पोल को और एक पेड़ में लगा करके हम लोगों ने किया था, कोई भी हम लोगों ने उल्लंघन नहीं किया था। आपका होर्डिंग हटाया गया तो उसके बाद आपने नगर पंचायत प्रशासन से संपर्क करने का काम किया था? हम नगर पंचायत के प्रतिनिधि
नगर पंचायत अध्यक्ष जो है तो मौनी बाबा है, वो तो फोन नहीं उठाता है। उसके बाद प्रतिनिधि से हमने बात किया तो वो कहा कि अभी हम पूछते हैं, कल संडे था, कोई आया नहीं था, हमारा आपका बैनर कोई उठाया नहीं है, अभी पता करते हैं। 2 घंटे तक वो बैनर नहीं उठाया और न पता कर पाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि देखिए हमारे पास फोटो है, हमको फोटोज भी मिले हैं कि जेसीबी से नगर पंचायत का कर्मचारी चढ़ करके बैनर को फाड़ रहा है, उतार रहा है। ये हमने उनको भेजा कि ये देख लीजिए आपकी करतूत है ये। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम पता लगाते हैं और वो बैनर को तुरंत। हमने कहा नहीं, हम भी आपको चौराहे पर 20 जूता मारेंगे और कमरे में ले जाकर के आपका पैर पकड़ लेंगे और क्षमा मांग लेंगे। ये दूसरा साल है बाबा साहब के बैनर के साथ और बाबा साहब और महापुरुषों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का। वो अभी आपका आपने कोतवाल साहब को आपने ज्ञापन दिया है, आपने भी मांग रखी है, क्या मांग आपका है, किसके तहत आप यहाँ पर अब यहाँ से वापस जा रहे हैं? देखिए, कहीं भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले लोग शरण में कोतवाली के शरण में जाते हैं, पुलिस प्रशासन के शरण में। हमने कल पुलिस प्रशासन के शरण में गया, उन्होंने कहा कि कल 10 बजे आइए। आज हम लोगों ने अपने जो भी बहुजन महापुरुष के जो भी यहाँ लोग कारवां को आगे बढ़ाने हैं, सभी लोगों का हुजूम इकट्ठा करके हम लोगों ने शांतिपूर्वक ये कहा कि थाने में जाकर के हम लोग ये नहीं कि वो फलाना बैनर तोड़ा है, उसके कहने पर तोड़ा है, उसके कहने पर। हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिए। हम लोग कहीं भी किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा, कोतवाल महोदय के द्वारा हम लोगों को हुजूम को रोक करके और डाइवर्ट कर दिया जाता है, जबकि चेयरमैन के पास भेज दिया जाता है और उनको पता रहता है कि चेयरमैन के कार्यालय में ताला बंद है, लेकिन हम लोग को डाइवर्ट करके यहाँ भेज दिया जाता है, हम लोग को मूव कर दिया जाता है। इसलिए वो भी कहीं ना कहीं विधायक के कहने पर और ईओ के कहने पर और चेयरमैन प्रतिनिधि के कहने पर वो भी सत्ता को चला रहे हैं। इसके बाद आपका क्या, इसके बाद आपका अगला ट्रेंड क्या होगा? अगला कदम अगर यही है कि चेयरमैन के खिलाफ और ईओ के खिलाफ और जो बैनर को तोड़ा है उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं किए 24 घंटा में, तो फिर हम इसी बड़हलगंज में इससे बड़ा आमरण अनशन करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे।